न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं शिवा शेख और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। तो स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद देश की खबरों में आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। वडोदरा में पीएम मोदी का रोड शो, कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने की पुष्प वर्षा। तेज प्रताप के प्यार को मिला पप्पू यादव का साथ। जौनपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। देश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक पैर पसार रहा है कोविड-19। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। वडोदरा में पीएम मोदी का रोड शो, कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार ने की पुष्प वर्षा। भारतीय सेना की आधिकारिक कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वडोदरा गुजरात में रोड शो के दौरान पुष्प वर्षा की। गुजरात की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के विभिन्न विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कल यानी 27 मई को प्रधानमंत्री मोदी गांधीनगर के महात्मा गांधी में एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें विभिन्न विभागों के अंतर्गत 5,536 करोड़ रुपए विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। भारत माता की कर्नल सोफिया कुरैशी के जो परिवार के सदस्य हैं वो यहाँ मौजूद। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप के प्यार को मिला पप्पू यादव का साथ। तेज प्रताप यादव ने ऐसा बवंडर मचाया है कि सिर्फ लालू परिवार ही नहीं बल्कि पूरा बिहार हिल गया है। शनिवार को फेसबुक पर अपने प्यार का खुलासा करने के बाद तेज प्रताप यादव ने अकाउंट हैक होने का दावा कर मामले को गोलमोल करना चाहा, मगर रायता फैल चुका था और अंततः लालू यादव को वो फैसला सुना दिया गया जिसकी तेज प्रताप को छोड़कर किसी को उम्मीद नहीं थी। तेज प्रताप को इसकी उम्मीद थी, इसीलिए उन्होंने इस मामले को 12 साल तक अपने परिवार से छुपाए रखा। पप्पू यादव ने कहा, देखिए व्यक्तिगत चीज है, मगर एक बात कहना चाहूंगा कि लालू जी को एक बात समझनी होगी कि अपने बेटे ने ईमानदार प्रयास किया है और अपने प्रेम को दुनिया के सामने रख दिया है। याद कीजिए, बिल गेट्स को जब उन पर आरोप लगे थे तो उन्होंने अमेरिका में स्वीकार किया था कि हमसे भूल हुई। तब पूरे अमेरिका ने उनकी सराहना की थी, मगर तेज प्रताप ने भूल नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैं 12 साल से प्रेम कर रहा हूँ और मैंने शादी की है। इन्होंने सच्चाई को नहीं छुपाया। जब उन्होंने प्रेम को नहीं छुपाया तो सवाल ये नहीं है कि तलाक हुआ या नहीं हुआ, तो उनका व्यक्तिगत जीवन था। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आगे कहा, हम लोगों की आलोचना और राजनीति के कारण यदि सच को स्वीकार नहीं करेंगे तो लालू जी से हम आग्रह करेंगे कि अपने इन्हें तो निकाल दिया है, चाहे जिन कारणों से हो, जिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण हो। मैं इतना ही कहूंगा कि तेज प्रताप ने सच्चाई को स्वीकार करते हुए सामाजिक जीवन में समाज को बरगलाया नहीं। तेज प्रताप यादव ने ऐसा बवंडर मचाया है कि सिर्फ लालू परिवार ही नहीं बल्कि पूरा बिहार हिल गया है।
शनिवार को फेसबुक पर अपने प्यार का खुलासा करने के बाद तेज प्रताप यादव ने अकाउंट हैक होने का दावा कर मामले को गोलमोल करना चाहा, मगर रायता फैल चुका था और अंततः लालू यादव को वो फैसला सुना दिया गया जिसकी तेज प्रताप को छोड़कर किसी को उम्मीद नहीं थी। तेज प्रताप को इसकी उम्मीद थी, इसीलिए उन्होंने इस मामले को 12 साल तक अपने परिवार से छुपाए रखा। पप्पू यादव ने कहा, देखिए व्यक्तिगत चीज है, मगर एक बात कहना चाहूंगा कि लालू जी को एक बात समझनी होगी कि अपने बेटे ने ईमानदार प्रयास किया है और अपने प्रेम को दुनिया के सामने रख दिया है। याद कीजिए, बिल गेट्स को जब उन पर आरोप लगे थे तो उन्होंने अमेरिका में स्वीकार किया था कि हमसे भूल हुई। तब पूरे अमेरिका ने उनकी सराहना की थी, मगर तेज प्रताप ने भूल नहीं की है। उन्होंने कहा कि मैं 12 साल से प्रेम कर रहा हूँ और मैंने शादी की है। इन्होंने सच्चाई को नहीं छुपाया। जब उन्होंने प्रेम को नहीं छुपाया तो सवाल ये नहीं है कि तलाक हुआ या नहीं हुआ, तो उनका व्यक्तिगत जीवन था। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने आगे कहा, हम लोगों की आलोचना और राजनीति के कारण यदि सच को स्वीकार नहीं करेंगे तो लालू जी से हम आग्रह करेंगे कि अपने इन्हें तो निकाल दिया है, चाहे जिन कारणों से हो, जिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के कारण हो। मैं इतना ही कहूंगा कि तेज प्रताप ने सच्चाई को स्वीकार करते हुए सामाजिक जीवन में समाज को बरगलाया नहीं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जौनपुर में ट्रिपल मर्डर से सनसनी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात जाफराबाद थाना क्षेत्र के नावेदा अंडरपास के पास की है, जहां बीती रात अज्ञात बदमाशों ने पिता और उनके दोनों बेटों की सोते समय निर्मम हत्या कर दी। मृतकों की पहचान लाल जी और उनके 2 बेटे गुड्डू कुमार और यादवीर के रूप में हुई है। लाल जी मैकेनिकल वर्कशॉप चलाते हैं और रात के समय परिवार के साथ घर में सो रहे थे। बदमाशों ने लोहे की रॉड और हथौड़े से सिर कुचलकर तीनों की हत्या की। इतना ही नहीं, घर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी बदमाशों ने उखाड़ कर ले गए ताकि सुराग न छोड़ा जा सके। सुबह जब पड़ोसियों ने खून से सने शव देखे तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जांच में इसे आपसी रंजिश का मामला मान रही है। हालांकि सभी पहलुओं से जांच जारी है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में भारी आक्रोश। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, जहां एक ही परिवार के 3 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वारदात जाफराबाद थाना क्षेत्र के नावेदा अंडरपास के पास की है, जहां बीती रात अज्ञात बदमाशों ने पिता और उनके दोनों बेटों की सोते समय निर्मम हत्या कर दी। मृतकों की पहचान लाल जी और उनके 2 बेटे गुड्डू कुमार और यादवीर के रूप में हुई है। लाल जी मैकेनिकल वर्कशॉप चलाते हैं और रात के समय परिवार के साथ घर में सो रहे थे। बदमाशों ने लोहे की रॉड और हथौड़े से सिर कुचलकर तीनों की हत्या की। इतना ही नहीं, घर में लगे सीसीटीवी का डीवीआर भी बदमाशों ने उखाड़ कर ले गए ताकि सुराग न छोड़ा जा सके। सुबह जब पड़ोसियों ने खून से सने शव देखे तो पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस की जांच में इसे आपसी रंजिश का मामला मान रही है। हालांकि सभी पहलुओं से जांच जारी है। फिलहाल इलाके में दहशत का माहौल है और लोगों में भारी आक्रोश। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में फिर से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक पैर पसार रहा है कोविड-19। देश में एक बार फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के वायरस के मामले। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में कोविड संक्रमण की रफ्तार दोबारा तेज होती नजर आ रही है। सिंगापुर और हांगकांग जैसे एशियाई देशों में पहले ही बड़ी संख्या में कोविड-19 के नए मामले सामने आ चुके हैं और अब भारत भी इसकी चपेट में आता दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले हफ्ते कोरोना के दर्जनों नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस वक्त स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि वायरस का ये नया रूप अपेक्षाकृत हल्का हो सकता है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार तेज है। डॉक्टर लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग मास्क पहने, भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचें और हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। सरकार स्थिति पर नजर रखी हुई है और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। देश में एक बार फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के वायरस के मामले। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में कोविड संक्रमण की रफ्तार दोबारा तेज होती नजर आ रही है।
सिंगापुर और हांगकांग जैसे एशियाई देशों में पहले ही बड़ी संख्या में कोविड-19 के नए मामले सामने आ चुके हैं और अब भारत भी इसकी चपेट में आता दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले हफ्ते कोरोना के दर्जनों नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस वक्त स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की जरूरत नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि वायरस का ये नया रूप अपेक्षाकृत हल्का हो सकता है, लेकिन संक्रमण की रफ्तार तेज है। डॉक्टर लगातार अपील कर रहे हैं कि लोग मास्क पहने, भीड़-भाड़ वाली जगहों से बचें और हाथों की सफाई का विशेष ध्यान रखें। सरकार स्थिति पर नजर रखी हुई है और जरूरत पड़ने पर सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।